हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आए हैं एक और नई वीडियो को लेके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ओएफआर के लिए, क्योंकि ओएफआर को लेके एक कंफ्यूजन बनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि जब हम इसे लेते हैं क्या हमारे लिए एक ये बेस्ट रूम हीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है और साथ में इसमें हीटिंग भी करता है ये अपनी बॉडी को। तो ये भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर ये बॉडी को हीट करेगा तो अगर इसको हम टच करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ जल जाए या कोई छोटा बच्चे को इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इसी सब चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं आपको वन बाय वन पूरी चीज़ क्लियर कर दूंगा ओएफआर के बारे में। तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप अपने लिए एक अच्छा ओएफआर ले सकते हैं। तो चलिए, मैं हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑन इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक और डिज़ाइन की। तो देखिए, इसका इस टाइप का डिज़ाइन आता है और यही जो डिज़ाइन है हर ओएफआर में कुछ डिफरेंट डिफरेंट आता है। ये जो ओएफआर है ये है हेवल्स का। हेवल्स में आपको जो ये फिन्स मिलती हैं ये वेव स्पिन होती हैं। बहुत से ओएफआर आप देखेंगे जिनमें ये सीधी होंगी, मगर हेवल्स के अभी कुछ और भी मॉडल आ रहे हैं अदर कंपनी ने, उनमें भी ये वेव स्पिन देखने को आपको मिल जाएगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है, तो हीटिंग जो है काफ़ी जल्दी प्रोवाइड कराता है। और इसे ओएफआर भी बोलते हैं, ऑयल फिल्ड रेडिएटर, क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है उसी के थ्रू ये आपके रूम में हीटिंग को बनाता है। ये जो ऑयल होता है वो फिन्स में रन करता है, तो धीमे धीमे रूम में हीटिंग बनना शुरू हो जाती है। और इसमें फिन्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए कि ये जो फिन्स होती हैं, फिन्स नंबर वाइज आती हैं, रूम के अकॉर्डिंग ली जाती हैं। अगर आपने 9 फिन्स ले लिया, 150 स्क्वायर फुट रूम में लगा दिया, तो कहीं ना कहीं हीटिंग जो है कम होगी, जल्दी एरिया गर्म नहीं करेगा। जिस तरीके से जब हम गर्मियों के टाइम पे एसी को परचेज करने जाते हैं तो वहाँ रूम बहुत मैटर करता है, वैसे ही ओएफआर में रूम बहुत मैटर करता है खरीदते वक्त, क्योंकि ये भी आपके रूम को कॉम्पैक्ट, जैसे एसी कूलिंग करता है वैसे ही ये हीटिंग को बनाता है एक कॉम्पैक्ट कूलिंग, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसकी फिन्स को गिनने के लिए ये भी एक फिन्स में आता है। कभी भी आप जब इसे काउंट करेंगे तो आपको यहां से करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फिन्स का ओएफआर है। अब बात आती है कितने रूम को कवर कर देगा, तो ये आराम से आपका 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सही है। उससे बड़े में मत लगाइएगा, 120 130 भी होगा तो ये आप लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ये हीटिंग कितनी देर में रूम में बनाता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक ओएफआर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी होता है, बहुत लोग कहते हैं जल्दी हीटिंग नहीं करता है, काफी लंबा टाइम लगाता है, तो ये नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, आपको एक बात बता दूं, कंपनी ने अगर एक रूम हीटर महंगा बनाया है तो इसके पीछे भी कई कारण हैं जो कि आपके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। आज उन्हीं को मैं बता रहा हूं वन बाय वन, ध्यान से सुनिएगा तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब कंपनी इसे बनाती है तो उसका सबसे सिंपल फॉर्मेट ये होता है कि ये रूम में जो टेम्परेचर है उसको कम से कम 25 से 30 डिग्री तक की मेंटेन रखे। ये एक ऐसा टेम्परेचर है रूम का, चाहे गर्मियों का सीजन हो चाहे ठंडियों का सीजन हो, अगर इतना रूम में आपके टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, आप आराम से नॉर्मली अपने रूम में बैठ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है आपको हीटर के नजदीक आने की। तो ये उसी फॉर्मेट पे काम करता है। हम क्या सोचते हैं कि ये ऐसी हीटिंग करे कि एकदम इंस्टेंट रूम में गर्मी को बना दे, तो ऐसा ये नहीं करता है, ये धीमे धीमे बनाता है। आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रूम में अच्छा लगने लगेगा, कहीं ना कहीं रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब ये इस तरीके से काम करता है तो उससे एक बेनिफिट निकल के आता है, जो रूम में आपका एक मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको ये ड्राई नहीं करता है। क्योंकि जो नॉर्मल ब्लोवर होते हैं वो क्या काम करते हैं कि एकदम से आपको गर्मी थ्रो करते हैं, उनका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है एयर को थ्रो करने का, जिसमें आप चेक करेंगे तो वो 60-65 डिग्री आपको थ्रो करते हैं गर्मी एयर को करके। तो वो क्या होती है, जो एयर होती है वो ड्राई हो जाती है। जब ड्राई हो जाती है तो आपको रूम में कहीं ना कहीं सफोकेशन फील होने लगता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। तो ब्लोवर और इसमें बहुत फर्क है, ब्लोवर से इसको बिल्कुल कंपेयर मत करिए।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि अगर आपके घर में जैसे मान लीजिए कोई ऐसे पर्सन है जिनको प्रॉब्लम है या उन्हें कोई तकलीफ है या मेडिसिन खा रहे हैं लंबे टाइम से, या सबसे इंपॉर्टेंट है अगर वो बेड रेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बताया है, तो उनके लिए सबसे एकमात्र सबसे अच्छी चीज है वो है ओएफआर। ओएफआर से बेनिफिट जो निकल के आता है, ये रूम में कहीं ना कहीं जो ऐसे पेशेंट्स हैं या आपके घर में कोई ऐसा तकलीफ जो दवा खा रहा है, वो बेडरूम में आराम से लेटा हुआ है, अब वो बार बार उठेगा नहीं, और अगर आपने गलती से ब्लोवर लगा दिया तो वो रूम में ड्राई कर देगा, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो वहां पे ओएफआर सबसे अच्छा काम करता है। ओएफआर को लेके कोई भी ये बिल्कुल भी आप ये मत बनाइए। सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट यही हो जाता है कि ये इंस्टेंट हीटिंग करे, तो ऐसा माइंड से निकाल दीजिए, इंस्टेंट हीटिंग नहीं करता है। आधे घंटे में आपके रूम को टेम्परेचर को बहुत अच्छा बना देता है, जिसमें आराम से बैठ के आप सब काम कर सकते हैं। और एक और बात कहूंगा जो कि सबसे ज्यादा सबको परेशान करती है कि अगर ये ओएफआर लग गया रूम में या बच्चे उन्हें टच कर दिया, फिलहाल मैं कहूंगा बच्चों को थोड़ा दूर रखिए, अगर बच्चों ने टच कर दिया, किसी ने या हमसे भी टच हो गया, तो क्या हमारे हाथ जल सकते हैं? तो मैंने इसका सिंपल सा आपको एक बात बता रखी है, पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, आप कंप्लीट उस वीडियो को देखिए। बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि इससे हाथ जल जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो कंप्लीट नहीं देखी गई, इसलिए उन्होंने ये मुझसे सवाल किया। मैं इसमें भी वही बता देता हूँ, स्टेनलेस स्टील ग्लास अगर है आपका, उसमें अगर आप चाय निकालते हैं, गरम चाय, 5 मिनट के बाद अपने उसी ग्लास को नीचे से टच करिएगा। जितनी हीटिंग आपका वो ग्लास करता है, उतनी ही लास्ट इसकी हीटिंग होती है। यानी कि हाथ नहीं जलेगा, मगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये हीट है, तो आप दूर हो जाएंगे। जलना ऐसा होता है जिससे हमारी बॉडी को डेंट पड़ जाता है, तो ये बॉडी को डेंट नहीं करेगा। और ये रूम के एक कॉर्नर पे फिक्स कर दिया जाता है, इसको बीच रूम में कहीं पे नहीं लगाया जाता, एक साइड जगह दी जाती है, वहां पे इसको लगाया जाता है। क्योंकि एक और बात कहूंगा कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि 9 से 10 हजार का ओएफआर है, कौन इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आप पर एयर 15 से 2000 का अगर कोई हीटर खरीदते भी हैं, क्योंकि वो खराब भी जल्दी होते हैं, धीमे 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 8 से 9 साल चलने वाली ये चीज है, कहीं ना कहीं आपका एवरेज वहीं तक पहुंच जाता है। एक बार इन्वेस्ट करिए, काफी अच्छा है, लंबा 8 से 9 साल दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही सब बातें हैं ओएफआर को लेके, क्योंकि ओएफआर को जब फिक्स किया जाता है तो एक कॉर्नर रूम में आप फिक्स कर दीजिए और आराम से आधे घंटे का इंतजार करिए, क्योंकि हम ब्लोवर से या हाइलोजन रॉड से इसका कंपेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल मत करिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं या ऐसे सवाल उठते हैं कि ये हमें इंस्टेंट हीटिंग देगा, तो कहीं ना कहीं रूम में आपको ह्यूमिडिटी लॉस होगी और सफोकेशन होगा, क्योंकि गर्म एयर से सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है, पूरा शरीर ड्राई होने लगता है, तो वहां आपको दिक्कत होगी। तो ओएफआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है, और अगर घर में कोई बेड रेस्ट कर रहा है या ज्यादा एज के हैं जिनको तकलीफ है, उनके लिए सबसे अच्छा है ओएफआर। तो आप ज्यादा इस चीज को लेके परेशान मत होइए। प्राइस थोड़ा सा हाई जरूर है, मगर कंपनी ने जब ये बनाया है तो ये फीलिंग आपको एक नंबर की देगा, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर ओएफआर से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट बोलूंगा, ये फिलहाल मुझे वीडियो में कवर नहीं करना था, फिर भी कि किस कंपनी का अच्छा होता है ओएफआर, तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में हर एक कंपनी अच्छा ओएफआर बना रही है। मगर मैं काफी टाइम से, मुझे अभी 4 साल हुआ है, मैंने हेवल्स का ही यूज किया है, 9 फिन्स यूज कर रहा हूं, उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ नहीं करना होता है, एक जगह पे फिक्स कर देना होता है, बस उसको मैं निकाल कर उसको लगा देता हूं। एक और बात कहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसकी लाइट वाली, ये भी बहुत लोग कहते हैं मत लो, लाइट बहुत ज्यादा लेता है। तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो ठंडियां होती हैं, 2 से 2.5 महीने की ठंडियां होती हैं, और ओएफआर जो होता है 1900 वाट, और स्टार्टिंग 1900 वाट और 2900 वाट तक जाता है। तो इसकी जो हीटिंग होती है, वाट लेने का तरीका होता है, ये अपने आप को ऑटो कट ऑफ भी करता है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये लाइट भी ज्यादा लेगा, क्योंकि एसी जो है वो 6 महीने सीजन, कम से कम 6 से 7 महीने आपका चलता ही चलता है, ये आपका 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाता है। तो आप ओएफआर ले लीजिए। लाइट का प्लान बिल्कुल माइंड में मत करिए कि लाइट ज्यादा लेता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एवरेज वाइज जब आप मंथली पे करेंगे, 1-1.5 महीने अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा लग भी रहा होगा, तब तक आपकी ठंडियां निकल जाएंगी। और एक बेहतर
तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ और भी आपको पूछना होगा तो मैंने अभी जैसे आपको बोला कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।